ग्रामीण समुदाय में जनभागीदारी। हमारे देश का लोकतंत्र जैसे जैसे परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है, उसमें जनभागीदारी की मांग ज्यादा बढ़ रही है। संविधान के अनुच्छेद 243 के 73वें संशोधन के द्वारा देश में पंचायती राज को संवैधानिक ताकत देने का कार्य किया गया। इसलिए हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसे संवैधानिक मान्यता मिली। पंचायती राज के द्वारा हमारे विकास की राह में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। ग्रामीण पंचायती राज में महिला एवं समाज के कमजोर तबके का प्रतिनिधित्व तो बढ़ा है, परंतु क्या वे निर्णयों में भागीदारी लेने में समर्थ हो पाए हैं? यह एक चुनौती भरा विषय है, विशेष रूप से जब ग्रामीण क्षेत्र में महिला सरपंच के स्थान पर उनके परिवार का कोई सदस्य उनके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होता है। तब यह प्रश्न उठता है कि हम भागीदारी के प्रश्न को कितना प्रभावशाली बना पाएंगे। क्या हम ग्राम पंचायत में एक महिला सभा के भी प्रस्ताव को जोड़ने का प्रावधान कर सकते हैं, जिससे महिलाओं के भी विकास कार्यों में रुचि एवं भागीदारी बढ़ेगी। पंचायती राज एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम सरकार की विकास योजनाओं को नीचे तक ले जा सकते हैं। हम अपने संविधान में इस बात की गारंटी तो देते हैं कि सभी नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, परंतु आजादी के इतनी लंबे समय के बाद भी बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। इसका एक बड़ा कारण यही है कि अभी तक हमने जो व्यवस्था बनाई है उसमें ऊपर तक जो धनराशि दी जाती है, या तो वह नीचे तक नहीं पहुंच पाती, या फिर वह राशि सुसंगत योजना के अभाव में खर्च नहीं हो पाती है। केंद्र सरकार ने न केवल राशि का आवंटन किया है, बल्कि ग्राम उदय से भारत उदय के अभियान को चलाकर सीधे पंचायतों से संवाद कायम करने का काम किया है, क्योंकि पंचायती राज को केवल परंपरागत प्रशासनिक तरीके से ही सफल नहीं बनाया जा सकता, बल्कि इसे जनभागीदारी का कार्यक्रम बनाना आवश्यक है। सामुदायिक सहभागिता कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले वे व्यक्तियों को उनके समुदायों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर अपने अनुभव और दृष्टिकोण साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। इनके माध्यम से लोग स्थानीय राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा से लेकर सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों तक अपने विचार और राय व्यक्त कर सकते हैं। दूसरे, सामुदायिक सहभागिता किसी समुदाय के भीतर सकारात्मक बदलाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकते हैं। किसी समुदाय के भीतर मौजूद चुनौतियों और अवसरों पर प्रकाश डालकर यह व्यक्तियों और संगठनों को इन मुद्दों के समाधान के लिए कार्यवाही करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो स्कूल में बच्चा सब देखभाल करतनी, तो मास्टर मैडम पढ़ाती है, तब मन में बुझाता है हम पढ़ले रहती तो कैसन लगी। हमरा हमके जमाना में माई बाप ना पढ़ावल, हमके जमाना में ये सब फ्री डाला ना रह, तो यही से अपना बाल बच्चा के पढ़ावतनी। हमारो बाल बच्चा पढ़े जाता, अगल बगल में बच्चा 1200, तब केहू खेत में लागल बा, केहू बकरी चारा होता, तो जाते हम कहतनी माई बाप से, का खेत में भेजे तरु, का बाल बच्चा के बकरी चराओ तरु, अपनो बाल बच्चा के स्कूल में भेजो, लड़का पढ़ ली, सब चीज के फ्री बस सरकार दिले बड़ा, तो अपना बाल बच्चे के पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ लिख लिए तो कुछ हाथ में इल्म हो जाए, अपन काम धंधा कहीं भी रहिए तो करिए। तीसरा, सामुदायिक सहभागिता मजबूत और अधिक एकजुट समुदाय बनाने में मदद कर सकते हैं। संवाद और बहस को प्रोत्साहित करके ये सामुदायिक भावना को बढ़ावा दे सकते हैं और व्यक्तियों को एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। गांव में देखते थे कि डॉक्टर लोग आते थे और फ्री कैंपिंग का काम करते, तो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता था और मैं चाहती थी कि मैं उन लोगों की हेल्प करूं। मतलब जो वो लोग करते थे मैं भी चाहती थी कि मैं भी किसी प्रकार से लोगों की हेल्प करूं। तो पंचायत में जहां भी फ्री कैंपिंग वगैरह का काम होता था, मैं वहां पे जाती थी और लोगों की हेल्प करती थी। तो मैं हेल्प इस प्रकार करती हूँ कि जैसे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं लाइन में लगते हैं, उन्हें पानी पिलाना, पर्ची लगाना, इस प्रकार की हेल्प करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुल मिलाकर सामुदायिक सहभागिता सक्रिय नागरिकता को बढ़ावा देने, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और हमारे समुदायों की भलाई के लिए सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और हमारे समुदायों की भलाई के लिए साझा जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।